Hima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you future perfect passive. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। तो समझते हैं किस सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको पैसिव समझने के लिए एक्टिव समझना होता है ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके। गाइस फ्यूचर परफेक्ट आप किस सिचुएशन में यूज करते हो। जैसे मान लो दोस्तों कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो और प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर आप किसी व्यक्ति से कह रहे हो कि कल शाम तक वह कपड़ा धो चुका होगा। तो कल शाम तक यानी फ्यूचर में वह कपड़ा धो चुका होगा, यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को फ्यूचर में कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट का, यानी सब्जेक्ट फ्यूचर टाइम में किसी एक्शन को कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों पैसिव में ऐसा नहीं है। पैसिव में क्या है गाइस कि सब्जेक्ट किसी कार्य को फ्यूचर टाइम में कंप्लीट नहीं किया होगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हुआ होगा, यानी सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म फ्यूचर टाइम में नहीं किया होगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हुआ होगा। तो इस सिचुएशन में दोस्तों ये होता है आपका पैसिव सेंटेंस। तो समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक्टिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट प्लस विल हैव। ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको पुट करना है विल हैव। स्पोकन इंग्लिश में आप ऑल सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज कर सकते हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद पुट करना है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वह कल शाम तक खाना खा चुका होगा। वह कल शाम तक खाना खा चुका होगा। तो दोस्तों जरा आप समझना, वह कल शाम तक खाना खा चुका होगा, यानी इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है ही, यानी वह, यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को फ्यूचर टाइम में कंप्लीट कर लिया होगा, यानी सब्जेक्ट आपका डूअर है। तो ये है गाइस आपका एक्टिव सेंटेंस। पैसिव में क्या है दोस्तों, यहाँ पैसिव का सेंटेंस है कल शाम तक खाना खाया जा चुका होगा। कल शाम तक क्या खाया जा चुका होगा, खाना, यानी खाना आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन परफॉर्म किया होगा नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा, खाना खाया जा चुका होगा फ्यूचर टाइम में। तो जब कभी भी दोस्तों सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म न करे, कोई एक्टिविटी न करे, कोई कार्य न करे, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो जाए, तो इस सिचुएशन में दोस्तों ये होता है आपका पैसिव सेंटेंस। क्लियर है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल शाम तक खाना खा चुका होगा। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले क्या यूज करना है, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस में क्या है, वह, यानी ही। फिर इसके बाद पुट करना है विल हैव। फिर पुट करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है आपका खाना खाना, यानी ईटन फूड। कल शाम तक यानी बाय टुमारो इवनिंग। वह कल शाम तक खाना खा चुका होगा। He will have eaten food by tomorrow evening। ये हो गया गाइस आपका एक्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं पैसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है, नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा, प्लस विल हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है।
फिर इसके बाद बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो जरूरत के अनुसार। एग्जाम्पल है, कल शाम तक खाना खाया जा चुका होगा। तो गाइज इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या पुट करना है? सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है। कल शाम तक खाना खाया जा चुका होगा, तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है फूड। फिर इसके बाद पुट करना है विल हैव बीन। विल हैव बीन। फिर पुट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है खाना यानी ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। कल शाम तक यानी बाय टुमारो इवनिंग। कल शाम तक खाना खाया जा चुका होगा। फूड विल हैव बीन ईटन बाय टुमारो इवनिंग। ये हो गया गाइस आपका पैसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों पैसिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो जरूरत के अनुसार। एग्जाम्पल है, कल शाम तक उसे नहीं पीटा जा चुका होगा। कल शाम तक उसे नहीं पीटा जा चुका होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अनुसार क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट आपका क्या है? कल शाम तक उसे नहीं पीटा जा चुका होगा, यानी उसे यानी ही। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट है आपका ही। फिर इसके बाद पुट करना है विल नॉट हैव बीन। विल नॉट हैव बीन। फिर इसके बाद पुट करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है पीटना, और पीटना का इंग्लिश बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। कल शाम तक यानी बाय टुमारो इवनिंग। टुमारो इवनिंग। कल शाम तक उसे नहीं पीटा जा चुका होगा। He will not have been beaten by tomorrow evening। ये हो गया गाइस आपका पैसिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों विल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल है, क्या उसे शाम तक गिरफ्तार किया जा चुका होगा? तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार क्या पुट करना है? विल। सबसे पहले पुट करना है विल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया होगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हुआ होगा। प्लस हैव बीन। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार करना का इंग्लिश अरेस्ट, और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। अरेस्टेड। शाम तक बाय इवनिंग।
क्या उसे शाम तक गिरफ्तार किया जा चुका होगा? विल ही हैव बीन अरेस्टेड बाय इवनिंग? ये हो गया गाइस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।